नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 27 अक्टूबर 2025। मौसम और ठंड में बारिश से मिली जुली कहानी। आज मौसम ठंड और बारिश से मिली जुली तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम शुष्क, लेकिन सुबह शाम ठंडी हवाएं और हल्की धुंध का असर जारी। राजस्थान और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। दक्षिणी भारत में भारी बारिश जारी, जिससे केरल के कई बांधों का जलस्तर बढ़ गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम शुष्क। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव प्रभाव। दक्षिणी बंगाल में हल्की बूंदाबांदी की संभावना। आज यानी 27 अक्टूबर 2025 को देश में अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज काफ़ी विविध रहा। दिल्ली के आसपास इलाकों में मौसम शुष्क और धुंध का मिश्रण रहा। उत्तर भारत की ठंडी हवाएं चल रही है, जबकि दक्षिणी भारत में अपना असर दिखाया। आईएमडी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के प्रभाव से उड़ीसा और दक्षिणी बंगाल के कुछ जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान और झारखंड के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्ज बारिश की गई। आकाशीय बिजली की संभावना है। कुल मिलाकर मौसम के उत्तर व दक्षिणी भारत के हिस्सों में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम? बिहार में आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंड का असर अब महसूस होने लगा है। पटना, दरभंगा, सिवान, पूर्णिया में सुबह से हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे फसलों की कटाई और रबी की बुआई अनुकूल स्थिति बनी रहे। दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली एनसीआर में आज मौसम शुष्क और ठंडा रहेगा। हल्की धुंध और कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का अनुमान है। एक्यूआई खराब श्रेणी तक पहुंच सकता है, इसलिए हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। सुबह के समय मास्क पहनना और बेहतर होगा। यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में आज मौसम शुष्क और ठंडा रहेगा। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में सुबह सुबह हल्की धुंध दिखाई दे सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का अनुमान है। पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हल्की फुहारें पड़ सकती है, लेकिन व्यापक बारिश की संभावना कम है। कल से अगले 4 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम? उत्तराखंड में मौसम आज ठंडा रहेगा। देहरादून, मसूरी, नैनीताल सुबह सुबह हल्की धुंध और कोहरा रहेगा। अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में रात के समय तापमान एकल अंकों तक गिर सकता है। हरियाणा में आज कैसा रहेगा मौसम? हरियाणा में आज मौसम सुबह शाम ठंड का असर रहेगा। अम्बाला, रोहतक, करनाल में हल्का कोहरा पड़ सकता है। दिन का मौसम सुहाना रहेगा। तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम? हिमाचल प्रदेश में मौसम ठंडा और शुष्क रहेगा। शिमला, कुल्लू, धर्मशाला में हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं चलेगी। अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लाहौल, स्पीति, किन्नौर में रात के समय पाला पड़ सकता है। पंजाब का मौसम कैसा रहेगा? पंजाब में मौसम ठंडा रहेगा। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला में सुबह सुबह हल्का कोहरा, ठंडी हवा का असर रहेगा। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। कोई बारिश की संभावना नहीं है। राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा? राजस्थान में आज दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में बारिश के आसार है। उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ जिलों में 27 व 28 अक्टूबर को मध्यम बारिश दर्ज की गई और आकाशीय बिजली हो सकती है। पश्चिमी जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू कश्मीर का मौसम कैसा रहेगा? जम्मू कश्मीर में मौसम साफ और ठंडा रहेगा। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि दिन में यह तापमान 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। कटरा व जम्मू में हल्की धुंध बनी रहेगी, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा। गुलमर्ग और पहलगाम का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, जिससे बर्फीली और ठंडी हवाओं का एहसास बढ़ गया है। यात्रा करने वाले ऊंचे इलाकों में लोगों को सतर्क रहने व गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। बंगाल की खाड़ी पर चक्रवात तूफान मोथा का असर पश्चिमी भारत में दिखाई देगा। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी राजस्थान में 29 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जो 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रिय चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान का मौसम बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक असर सोमवार, मंगलवार को देखने को मिलेगा, जिसके चलते कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है।
जिसके चलते मौसम विभाग ने सोमवार उदयपुर कोटा के संभाग के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बना डिप्रेशन सिस्टम मजबूत होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया और आज यह चक्रवात का रूप ले लेगा। यह चक्रवात 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से टकराएगा। इसके अलावा मध्य पूर्वी और अरब सागर में भी डिप्रेशन सिस्टम सक्रिय है। इन दोनों सिस्टम की वजह से भारत के कई राज्यों में नमी मॉइस्चर की आपूर्ति बढ़ी है, जिसका असर राजस्थान तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि 30 अक्टूबर तक राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटों में सिस्टम का असर कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग के कई जिले, जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। हल्की व मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। झालावाड़ के मनोहर थाना में 16 मिलीमीटर, रायपुर का 1 मिलीमीटर, जबकि उदयपुर जिले के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सलूमपुर में आज अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर मौसम केंद्र में सुबह 6:30 बजे अलर्ट जारी किया गया। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, बारा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करेली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, पाली, सिरोही जिलों में आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की व मध्यम वर्षा व आकाशीय बिजली गिरने व हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना जताई है। मौसम में बदलाव का असर देखने को मिला। रविवार को बादलों को कम धूप के कारण उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। इससे अधिकतम तापमान डूंगरपुर का 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्वी अरब सागर बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती तूफान मोथा अगले 48 घंटों में गंभीर रूप ले सकता है। आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। इसका प्रभाव कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी मध्य अरब सागर, दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी से विकसित हो रहे चक्रवाती सिस्टम अगले 24 घंटों में तूफान में परिवर्तन हो सकता है। 48 घंटों में इसका गंभीर चक्रवाती तूफान मोथा में बदलने व शाम रात तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा व आसपास के जमीन टकराने की संभावना है। मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार तूफान वर्तमान पोर्ट ब्लेयर से लगभग 620 किलोमीटर पश्चिमी, चेन्नई से 780 किलोमीटर पूर्व में, विशाखापट्टनम से 830 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में केंद्रित है, जो उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते गंभीर चक्रवात का रूप लेने की पूरी संभावना है। आईएमडी ने मोथा चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर तक अति भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम? उत्तराखंड में एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 27 अक्टूबर को हिमालय क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को प्रभावित करेगा। 27 से 29 अक्टूबर तक हल्की बारिश हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार है। पहाड़ी मार्गों पर फिसलन व कोहरे के कारण सावधानी पूर्वक चलने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम? हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है। सोमवार को कुछ खास बदलाव तो नहीं दिखेगा, लेकिन हल्की गर्मी, रात को गुलाबी ठंड का एहसास होगा, जबकि 28 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी, मानसून संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक, सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।